नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हर बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसे बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर ध्यान न देते हुए डायरेक्ट काम करने की चेष्टा यहाँ पर रहती है। और जब फिंगर के बीच में ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को क्रिएट करता है और इस कंडीशन में अधिक खर्चीलापन भी देखने को मिलता है। किसी प्रकार के खर्चे से पीछे नहीं हटते हैं, और खासकर जब सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है, जिसका मतलब होता है कि हर परिस्थिति में ढलते नहीं है, बल्कि परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की चेष्टा आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। शॉर्ट फिंगर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर क्रिएट करता है। यही रीज़न भी है कि किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ी सी शॉर्ट है, तो हल्का सा ये कम्युनिकेशन एरर देता है, जिसके तहत स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना। इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर या बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस होती है। और यहाँ पर जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग फुलफ़िल कर रहे हो या साइन कर रहे हो तो बहुत एहतियात वहाँ बरतना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शॉर्ट फिंगर जब थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है तो इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा एक प्रकार से ट्रबलिंग पॉइंट पे देखने को मिलता है, जिसके तहत अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लिए तो उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट या मिसमैनेजमेंट या जो पंचुअलिटी है वो डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करें, ताकि आपके हर काम में परफेक्शन हो। मैनेजमेंट हल्का सा वीक होता है तो एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं आप अपने काम में, जो आपकी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रख सकें, और थोड़े से कहीं ना कहीं ये टाल मटोल की आदत भी देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कभी भी कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए किसी से भी, अधिकतर मामलों में, क्योंकि वो कमिटमेंट मोस्ट प्रोबेबली कर पाने में थोड़े से ट्रबल आते हुए देखने को मिलता है, या फिर कर नहीं पाते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटे हैं, और इनफैक्ट बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ कंधों पर लेते हुए आए हैं। यह नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान आप जैसे जातकों के पास रहता है। कभी कोई भी चीज़ सीखने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, तो जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। यहाँ पर लोग डेफिनेटली ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर थोड़ा ईगो ज़्यादा है, हठी ज़िद्दीपन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति आपकी पूरी की पूरी है। आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो आड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर अप्रोच को इंडिकेट करती है, तो आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। तो आपके कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो इस कंडीशन में बनते बिगड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में, क्योंकि बार बार ध्यान, मन और जो भी आप यहाँ पर योजना बनाते हैं, डिसीज़न लेते हैं, उसमें बार बार परिवर्तन करने के योग निर्मित होते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजिंग माइंडसेट थोड़ा होता है। फैलेंजेस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल कुल मिलाकर के आपका ठीक डेवलप्ड है, जो कि थोड़े हठी ज़िद्दी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि एक बार जो ठाना उसको कैसे भी करके दिखाना है। और सेकंड फैलेंज के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लॉजिकल पावर भी आपके अंदर अच्छा है, यानी तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की योग्यता अच्छी होती है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, तो इस कारण से यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपकी हथेली में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है शुक्र, और जब शुक्र डेवलप्ड होता है तो मोह, माया और भोग विलास में ज़्यादा लेकर के जाता है। इस कंडीशन में सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और इस प्लेजर में सेटिस्फेक्शन जल्दी मिलता नहीं है। दूसरी बात, बहुत शौकीन किस्म का नेचर होता है, इसलिए खर्चे अपने कंफर्ट्स, लग्जरीज, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ज़्यादा रहते हैं। तीसरी पॉइंट की ये थोड़ा सा क्या करता है कि रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, तो इसलिए थोड़ा यूनिक चॉइसेस होता है, थोड़ा
रईसी किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ 5-10 रुपये से काम बन सकता है एग्जाम्पल, वहाँ आराम से 100-500 भी आप खर्च करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये पैसे रुकने नहीं देता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई क्लास मेंटेन करवा देता है। यहाँ पर आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ये ओवर डेवलप्ड होता है तो बहुत ज़्यादा ही डिज़ायर उत्पन्न करता है, प्लेजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरी बात इसमें यह भी रहती है कि जब शुक्र डेवलप ज़्यादा हो तो शौकीन किस्म का नेचर होता है, जिसके तहत बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। इसलिए गलत संगत, आदत लोगों से कई मरतबा दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का लत लगने के योग पूरे के पूरे बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो ये शुक्र संजीवनी का भी कारक है, जिसके तहत लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित करेगा, लेकिन इसके थोड़े ड्रॉबैक्स हैं। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लेजर में आने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कनेक्शन में आकर के आप कहीं ना कहीं मोरालिटी और एथिक्स से दूर जा सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर जो है जुपिटर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर आप देख पाएंगे कि आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है माइंड लाइन के द्वारा। ट्रायंगल का फॉर्मेशन चाहे किसी भी रेखा के द्वारा बना हो, जुपिटर पे जब ये साइन होता है तो जो लोग पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान वाले होते हैं, समाज में जो लोग जिनकी पावर पोजीशन होती है, उन सभी के साथ उठना बैठना या फिर इंटरनल बहुत अच्छे कनेक्शन ये बिल्ड कराता है। इवन आपका भी पावर पोजीशन समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर देगा। माइंड लाइन के कनेक्शन होने से ये रहेगा कि कभी भी अपने मेंटेलिटी के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, इसीलिए डायरेक्ट हाई थिंकिंग अप्रोच को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। एक बार जो ठाना वो करके दिखाना है, और यही रीज़न है कि विल पावर भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इस कंडीशन में हो जाएगा। और ट्रायंगल का साइन क्या करता है कि वेल्दी पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी और तमाम तरह के रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। तो जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, खासकर सुख सुविधा, संसाधन जैसी चीज़ों में तो नहीं रहेगी। जहाँ तक बात करें फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, तो इसके लिए भी ये इंडिकेशन अच्छा है कि आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करना पड़ेगा अपने एक प्रकार से कंफर्ट्स के रिगार्डिंग। और जितनी भी यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, ये सब के सब आपको धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देगी, जिसके कारण तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि आपका बढ़ेगा। आप जैसे जातक ओशो, इसके अलावा श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु, इन सभी के थॉट्स बहुत ज़्यादा मान करके चलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जो आड़ी रेखा है यहाँ पर वो स्पिरिचुअलिटी तो देती है, लेकिन जब शॉर्ट आड़ी रेखा या माइंड लाइन से शुरू होने वाली आड़ी रेखा हो तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होता है, यानी अंधभक्ति नहीं होती है, लेकिन इन सब चीज़ों में बिलीव एंड कनेक्शंस रहते हैं। तो जुपिटर का ये ओवरऑल फॉर्मेशन आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और इस कंडीशन में आप जीवन में बहुत अच्छा सोशल वर्क अगर चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं। सोशल वर्क के द्वारा आपको इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस का अनुभव बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं ये काम करके और ज़्यादा तरक्की मिलेगा। जैसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, बारीकी से देखेंगे तो ये सैटर्न और जुपिटर दोनों के मिड में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लॉजिकल आंसरिंग करना पसंद करते हैं, यानी तथ्यों के साथ बात को कहना, सुनना। और नॉलेज जुपिटर इंडिकेट करता है, लॉजिक यहाँ पर आपका सैटर्न इंडिकेट करता है। तो आप किसी समूह में बैठे रहेंगे, बहुत समय से कोई वार्तालाप चल रही है, एंड में आकर के 2 से 3 पॉइंट ऐसे रखेंगे कि वार्तालाप ही खत्म हो जाएगा, सबको उस पर एग्री करना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल का साइन नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट यहाँ पर करता है। यहाँ पर सैटर्न के ऊपर एक दिक्कत ये है कि सैटर्न पर जब भी आड़ी रेखा इस प्रकार से क्रॉस करती है तो ये बहुत ज़्यादा मूडी नेचर इंडिकेट करता है। तो इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं, और आप जैसे जहाँ तक एक मेहनत में काम नहीं बनता है, कुछ भी हो जाए 2 बार मेहनत करना पड़ेगा, एन वक्त पर आकर के काम रुकेगा, रुक रुक करके काम बनने की युति यहाँ पर क्रिएट होती है। आड़ी रेखाएं चिंतन मनन कराती है, तो बेफिजूल की चिंताएं भी उत्पन्न होती है, और इस कंडीशन में राई का पहाड़ तिल का तार भी होता है। इमोशनल अगर डिस्टर्ब हो गए तो बीच में ही काम छोड़ देंगे, उस काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। मूड ठीक है तो 10 काम को एक समय पर कर देंगे। सैटर्न की आड़ी रेखा लक के लिए, वर्क के लिए, इमोशंस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, और इसीलिए आपका रिलेशन भी डिस्टर्ब होता है। आपका जो एक्चुअल नेचर है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल और लॉजिकल थोड़ा ज़्यादा है। प्योर आपका जो इंटरनल नेचर है, जब व्यक्ति का प्रैक्टिकल नेचर होता है तो उनको लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, लोगों के इमोशन से भी, लोगों के हाव भाव से भी मतलब नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये जुपिटर की तरफ सपोर्टिव लाइन जाती है हार्ट लाइन की, तो ये इमोशनल नेचर क्रिएट करती है, जिसके कारण लोगों की बातों को दिल से लगाने लगते हैं, सीरियसली लेने लगते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या एक प्रकार से पॉजिटिव हो जाते हैं।
अब इतना जब कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली इमोशनल कनेक्शन होगा, और इमोशनल कनेक्शन होता है तो इमोशनल हर्ट भी जल्दी होते हैं। कौन सी बात बुरी अच्छी कब लग जाए ये इवन आप भी जज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में इसीलिए रिलेशन में डिस्टर्बेंस आता है, और इसीलिए आपके फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाएं भी देखने को मिली थी। लक लाइन के बिहाफ पे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लक लाइन का कनेक्शन सीधे के सीधे आपकी मून से आ रहा है। तो मून की जो लक लाइन है वो जन्म स्थान से दूर ग्रोथ देती है, यानी भाग्योदय देती है। इस कंडीशन में फॉरेन के रिगार्डिंग काम करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जन्म स्थान से दूर इसलिए भाग्य उदय होता है क्योंकि दूसरों के प्रोत्साहन, सहयोग, साथ के कारण जीवन में आगे बढ़ते हैं। मून आपके मन को डिनोट करता है, तो आप मन का तकरीबन सारा काम करते हैं। और यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये सीधे के सीधे यहाँ पर निकल के एक बहुत हल्का से इसमें ओवरलैपिंग हुआ है, फिर ये रेखा सीधे के सीधे सैटर्न तक पहुँच गई है। तो ये ओवरलैपिंग आपके जीवन में जो हुआ है ये हुआ है 38 से लेकर के 41 के मिड में। तो इस पीरियड में आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल डेफिनेटली आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुधार और बढ़ोतरी भी आपके काम में इसी पीरियड में हुआ है। मरकरी लाइन यहाँ पर जो क्रॉस करके गई है उस समय अगर एज की काउंटिंग करें तो ये एज अप्रोक्सीमेटली आपका निकल के आ जाएगा 29 से लेकर के 31 के मिड में, यानी इसी पीरियड में आपने कहीं ना कहीं नया इनिशिएटिव, कोई ना कोई बहुत बेहतरीन रिस्क अपने जीवन में लिया था, और इसी पीरियड के बाद में आपके बिजनेस में भी ग्रोथ और अर्निंग कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला था। यहाँ देखेंगे तो ये मरकरी लाइन भी आगे चल करके थोड़ा रुक करके फिर आगे बढ़ी है। तो पैसा तो जीवन में आता ठीक है, लेकिन रुक नहीं पाता, आपके खर्चे कहीं ना कहीं से थोड़े होते रहते, लीकेज है थोड़ा सा, इसीलिए। अब यहाँ पर देखेंगे लक लाइन के फॉर्मेशन में, तो अभी आपकी उम्र 42 के अराउंड में होने को आई है, और अभी भी यहाँ पर बहुत सारी अनदर लाइंस क्रिएट होती दिख रही हैं। जब इस प्रकार से लाइंस क्रिएट होती है तो अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करने के योग निर्मित होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ नया डिज़ायर उत्पन्न होता है जिसके ऊपर वर्क करते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो सैटर्न की लाइन है इसको देख सकते हैं आपकी 2 दफ़ा ये रुक करके चली है, इसीलिए एक सिंगल मेहनत में काम नहीं भी होता है, और काम में थोड़ा परिवर्तन रेगुलर बेस्ड करते हुए देखने को मिलते हैं। सैटर्न के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी वी सिंबल का साइन है। इस कंडीशन में वेल्दी पर्सनैलिटी होती है, खर्चे हमेशा अनेकों माध्यम से आपके होते रहेंगे, लेकिन कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये वी सिंबल एश्योर करता है कि पैसे के रिगार्डिंग कभी आपको स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो ये सारे फॉर्मेशन जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बस यहाँ की आड़ी रेखा का जो है कुछ रेमेडी आप प्रेफर कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सुबह जल्दी उठना, ओम का उच्चारण करना, भ्रस्तिका प्राणायाम करना, और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार का प्राणायाम आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो फ्रेश एयर है वो जब अंदर जाती है, या जब एयर पे हमारा कंट्रोल होता है ब्रीदिंग पे, तो ये सैटर्न ही जो है वायु तत्व है। तो इस कंडीशन में जो इमोशन से बिल्कुल जस्टिफाई हो जाते हैं, जितने स्ट्रेस, वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जो भी ऐसे सारे कॉम्बिनेशन है सबके सब खत्म हो जाते हैं इसके बाद में। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा माना जाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर देखने के बाद सूर्य के ऊपर अगर आएँ तो देख पाएंगे आप बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं बहुत सारी यहाँ से निकलते हुए आपके शनि की तरफ जा रही है। तो जब भी सूर्य से रेखा निकल के शनि की तरफ जाती है तो ये वर्कोहॉलिक नेचर क्रिएट करता है, जिसके तहत खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, कुछ किसी ना किसी प्रकार का आप नया काम करते रहेंगे, और वो नया काम कंटिन्यू नहीं चल पाएगा, उसको बीच में रोकेंगे फिर कोई दूसरा काम करेंगे। तो सूर्य क्या करता है, हमारे एनर्जी को इंडिकेट करता है कि हमारी जो एनर्जी वो कहाँ जा रही है। जब इतनी सारी रेखाएं हैं तो आप जैसे जातकों में इतने डिज़ायर देखने को मिलते हैं, लाइफ में हर एक चीज़ करना है, गाना भी गाना है, डांस भी करना है, बुक भी रीड करना है, कोई नई स्किल्स भी सीखनी है, कुछ घूमना भी है, कुछ नया शुरू भी करना है, क्योंकि सूर्य इन सभी चीज़ों में आपको जितने भी क्रिएटिव लाइन्स इन सब के पीछे दौड़ाएगा। आपका मन भागेगा इन सब चीज़ों के प्रति। जिस चीज़ को नया देख लेंगे उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट आ जाएगा कि ये क्या है, इसको मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आप जैसे जब तक बाहर का काम घर में लेकर के आते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा जो है जीवन में भागा दौड़ी को ज़्यादा बढ़ा देता है। और जैसे कि छोटे छोटे कुछ क्रॉसेस के साइन से तो ये लाइफ के फेलियर को भी इंडिकेट करता है कि कई मरतबा आप ठोकर भी खाए हैं, नीचे गिरे हैं, फिर वापस उठे हैं। नीचे की तरफ जब भी सूर्य रेखा में वी सिंबल होता है तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है। एक बार निकलेंगे घर से 10 काम एक बार ख़त्म करके आने की चेष्टा इस कंडीशन में रहती है, और इसीलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है। तो फोकस में थोड़ी सी कमी ये देता है, लेकिन क्या है कि आपका सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, स्ट्रांगली बिहेव कर गया एट द एंड में, तो जितने भी आप काम करेंगे उसमें एट द एंड आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। नाम इज्जत मिले ना मिले, बहुत ज़्यादा फेमस हो या ना हो, लेकिन अपने काम से जिस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिल गया उससे बड़ा कोई भी प्लेजर सेटिस्फेक्शन नहीं है।
मरकरी माउंट के ऊपर देखेंगे तो मरकरी माउंट के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी इंडिकेट करता है, बहुत अच्छा हीलर बनाता है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी इंडिकेट करता है, जैसे शुक्र डेवलप ज़्यादा है तो शुक्र यहाँ पर सीमन का भी कारक है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक उम्र से कम दिखते हैं और बहुत अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी के होते हैं तो ईजिली दूसरे लोग अट्रैक्ट होने वाले, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होने वाले रहते हैं। वही आपका मरकरी भी इंडिकेट कर रहा है कि अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी है, और जो मरकरी लाइन है वो बिजनेस सेंस एंड लक इन दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में बिजनेस से लाभ डेफिनेटली देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर जो है आड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी है जिसके कारण ये थोड़ा कटुवचन बुलवाता है। क्या होता है कि जब आप एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में आते हैं, अनइंटेंशनली भी आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती है जो सामने वाले को हर्ट कर सकती हैं। दूसरी बात, इस कंडीशन में बार बार बिजनेस में परिवर्तन, काम में परिवर्तन करने का मन होता है, और रहते रहते बहुत ज़्यादा बातचीत करने का मन होता है, तो रहते रहते एकदम से एकांत हो जाते, एकदम से वैराग्य की भावना भी देता है। तो ये थोड़ा सा जो है कंसिस्टेंसी काम में या कंटिन्यूटी, सिस्टमेटिकली वर्क कहीं ना कहीं नहीं करने देता है। भागा दौड़ी में और बिना किसी रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के द्वारा काम करने की चेष्टा को ज़्यादा ये इंडिकेट करता है। हालांकि मरकरी आपका अभी भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये आड़ी रेखा जितनी भी हैं ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रही है, लेकिन इस कंडीशन में जब भी आप कोई भी अपनी बात रखें तो बिना सोचे समझे अपनी बात को मत रखिएगा आप, उससे मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत आ सकती है। और कमिटमेंट्स तो बिल्कुल नहीं करना है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग होती है इन सब में बहुत इत्मीनान से इन सब को भरना या साइन करना है, वरना यहाँ पर चीटिंग हो सकती है। यहाँ पर 2 यूनियन लाइन है तो लाइफ में 2 बार गहरा अटैचमेंट व रिलेशन, इमोशनल बेस्ड बनने के चांसेस क्रिएट होते हैं, और आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ऊपर की तरफ भी गई है, और एक बहुत छोटी सी लाइन भी है, तो टेम्पररी एक तरफा प्यार भी कह सकते हैं, टेम्पररी रिलेशन बचपन में भी रहा है, टीनेज और उसके आसपास में ही। ऊपर की तरफ जब रेखा जाती है तो इस कंडीशन में स्पाउस के प्रति डेडिकेशन ज़्यादा होता है, और नीचे की तरफ जब रेखा आती है तो इस कंडीशन में सेवा भाव किस्म का नेचर होता है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखने जैसे योग निर्मित होते हैं। हृदय रेखा एकदम यहाँ पर सीधे आपकी चल रही है, और इसमें अनदर लाइन आकर के ऐड हुई है। जब हार्ड लाइन स्ट्रेट चलती है तो ये वर्कोहॉलिक नेचर देता है, और इस कंडीशन में थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर हो जाता है। अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, इनफैक्ट बहुत कम लोग आपको समझ पाएंगे। और यहाँ से जो कुछ लाइन एकदम स्ट्रांगली मंगल की तरफ झुक रही है, ये थोड़े एग्रेसिव नेचर पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है कि जब एग्रेशन आता है तो कंट्रोल नहीं होता। तो हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग शिकायत और फैली हुई यहाँ पर जीवन माफ़ करें हृदय रेखा के कारण कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग शिकायत आने के चांसेस बढ़ते हैं। हालांकि ये जो मंगल है इसका दुष्प्रभाव 28 के एज तक ज़्यादा रहता है, उसके बाद से कम होने लगता है, तो इसलिए इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एग्रेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल अभी भी आपसे हो पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से, तो बचपन से ही आपको स्वतंत्रता पूरी मिल गई कि आपको जैसा निर्णय लेना, जो काम करना है आप अपने जीवन में कर सकते हैं। यही रीज़न भी है कि आप बचपन से इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच के कारण किसी की ना सुनने वाले, किसी से दबके ना रहने वाले, ये आपके नेचर में आ गया, और अपने ज़िद पर अड़िग रहना, किसी भी हाल में अपनी ज़िद को पूरा करना, ये सब आपके नेचर में हो गया। जुपिटर वैसे ही नॉलेज को, एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट ज़्यादा करते हैं, तो कभी भी आपने सीखना अपने जीवन में बंद नहीं किया, इसीलिए आपकी माइंड लाइन लंबी हो गई जो हथेली के आर पर जा रही है, और इस कंडीशन में बहुत बेहतरीन मेमोरी शार्प हो जाती है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं, और इस कंडीशन में जब भी दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेते हैं उन सभी डिसीजन से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के आसार होते हैं। तमाम तरह के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बिल्कुल घुमा फिरा करके बातचीत ना करना, ये सारे कॉम्बिनेशन स्ट्रेट माइंड लाइन देता है। यहाँ पर एक जो आउटर मार्क्स से रेखा आ रही है, ये क्या करेगी, आपको फोर्स करेगी कि आप लाइफ में रिस्क लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। तो अभी आपकी 52 की एज है, अभी 54 और 55 के एज के ही आसपास में आप अगेन कोई ना कोई नया काम करेंगे, या इनिशिएटिव या चेंजेस, बहुत बड़ा रिस्क अपने काम में लेंगे, क्योंकि ये रेखा क्या करती है, हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, 5 चीज़ें देती है। इसीलिए तो आप तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों से डट करके सामना करते हुए अभी तक यहाँ पर आए हैं। वरना क्या होता है कि जब माइंड लाइन थोड़ी बहुत भी फेल करके चलती है, स्ट्रेसफुल चलती है, मंगल की रेखा चलती है, तो इतने सारे मूवमेंट आते हैं लाइफ में जिससे मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, वरीज इमीडिएट बढ़ता है, और वो सारे प्रेशराइज सिचुएशन में आर पार का सिस्टम हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ मंगल की रेखा इतना हौसला और इतनी सब्र और इतना साहस देती है कि उन सभी विपरीत परिस्थितियों से कूल कामली रिएक्ट करते हुए निकल जाते हैं।
तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत मानसिकता को इंडिकेट करता है, और आप जैसे ज़्यादा बहुत बड़े रिस्क लेकर के बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। तो ये माइंड लाइन बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मज़े नहीं आते आपको। और इसके अलावा देखें तो माइंड लाइन से कुछ कुछ हल्की हल्की शाखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इनिशिएटिव तो आप 100% 54 और 5 में लेंगे। इसके पहले आप 35 में भी ले चुके हैं, 28 और 9 में भी ले चुके हैं। और माइंड लाइन की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज आप वैसे भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। आपका जो बचपन रहा थोड़ा सा कष्ट में रहा स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल देता है। और ये पीरियड आपके जीवन में 10 to 16-17 पीरियड को इंडिकेट करा है एज के अकॉर्डिंगली। और लाइफ लाइन में फिर चेंजेस यहाँ पर हो रहा है उम्र 21 और 2 में, और उम्र तकरीबन 26 और 8 में। तो इन एजेस में भी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज है वो बढ़ा था। फिर यहाँ पर एक हल्की सी स्ट्रेसेस लाइंस जो है वो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस को इंडिकेट कर रही 32 और 34 के एज में। इसी के बाद में 33-35 एजेस में आपको आपके काम में डेफिनेटली सफलता मिली, सेल्फ मेड लग इसे कहते हैं। और यहाँ पर आप एक फॉर्मेशन देखेंगे जिसमें रेखा अंदर की तरफ आ रही है, फिर एक अंदर की तरफ से आती हुई रेखा बाहर की तरफ चल गई है। तो ये जो लाइफ क्या होता है कि जब लाइफ लाइन में इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है तो ये ठीक होता है, लेकिन जब अंदर की तरफ से रेखा आने लगती है तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरीज को कम करता है, कंफर्टेबिलिटी को कम करता है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस होने की योग निर्मित होते हैं। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस और चैलेंजेस ये दोनों चीज़ें आपकी जो आया था एक ही बार में, वो आया था 35 से लेकर के 38 के मिड में। और इसके बाद में फिर 40 के एज टच करते करते लाइफ में जो है स्टेबिलिटी बढ़ने लगी, क्योंकि लाइफ लाइन का जो एक प्रकार से रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा स्मूथ होने लग गया। तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फिर आना बंद हो गए। फिश सिंबल का साइन लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और फॉरेन ट्रेवलिंग्स के बहुत सारे चांसेस क्रिएट करके देता है। तो ये फिश सिंबल लाइफ लाइन से अटैच है, इसलिए 40 के बाद से धीरे धीरे लाइफ में बहुत सुधार आया। अभी तो 52 का ही एज है, अभी तो बहुत बड़े बड़े सक्सेस आपको देखना बाकी है। आपके जीवन में जो सबसे बेहतरीन सक्सेस का पीरियड रहेगा वो 54 के बाद रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पर भी लक लाइन एकदम स्ट्रांगली बिहेव कर रही है आपकी। बहुत ज़्यादा आपको सुख मिलेगा, काम में विस्तार होगा, ये सेवा आपको दूसरों से बच्चों से अच्छा मिलने वाला रहेगा। सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी भी है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। क्या होता है कि जब ऐसी सपोर्टिव लाइन होती है तो यूनिवर्सल हेल्प मिलता है, स्ट्रेंजर का भी हेल्प मिलता है जब जब किसी प्रकार का कष्ट परेशानी आता है। ये हेल्प आपको अराउंड 19 के एज से मिलना शुरू हुआ, जो अच्छा खासा दिखा रहा है, तकरीबन 39 और 41 के एज तक मिलता दिख रहा है। आपके जीवन में होता क्या है कि पहले व्यक्ति आकर के बहुत ज़्यादा अटैच होता है, बीच में डिस्टेंस होता है, फिर वापस से बहुत गहरा अटैचमेंट हो जाता है। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में कोई एक्शन ना ले, ना ही बात करें, क्योंकि आड़ी रेखा जब होती है यहाँ पर तो ये कोर्ट कचरे के मामलों में इन्वॉल्व करा देता है। ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो। हल्की हल्की सी सीधी रेखा भी दिख रही है, और आपके हथेले में क्या है कि सूर्य और भाग्य, गुरु तीनों के तीनों मजबूत स्थिति में भी जा रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत मेजर ट्रबल नहीं आएगा, लेकिन आने के चांसेस ये क्रिएट करता है, तो थोड़ा बचना चाहिए। शुक्र का क्षेत्र विकसित ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपान, अच्छी दिनचर्या, ऐश्वर्य भरी जिंदगी रहेगी। आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करती है, जो कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा आता है। प्लेजर के फुलफिलमेंट ना होने के कारण इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस कंडीशन में हमेशा आप जैसे जातकों को अपने लाइफ में क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने पैशन, हॉबी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और लग्जरीज कंफर्ट से दूर हट करके थोड़ा सा नेचर के करीब भी जाना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें करते हैं अलग ही लेवल का पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में रहता है। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें, किसी भी व्यक्ति में कोई भी चेंजेस करने की कोशिश ना करें, जैसी परिस्थिति उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें। देखिए लाइफ में कोई स्ट्रेस बाकी रहता ही नहीं है। फिश सिंबल जब होता है तो सडन प्रोग्रेस और ग्रोथ स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में भी मिलता है। यहाँ पर पूरा एडवाइस नहीं किया जाएगा कि आप पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट या शेयर ट्रेडिंग इन सारी चीज़ों में अपना पैसा डालिए, लेकिन इसमें ट्राई ज़रूर आप करिए, क्योंकि इसमें आपको लाभ के आसार हैं। और अगर आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करते हैं या जन्म स्थान से दूर कहीं भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, रियल एस्टेट के अलावा किसी भी प्रकार का काम करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी, ये सभी काम आपको फरेगा मतलब बहुत ऊपर ले जाएगा। ट्रायंगल का साइन 100% बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी खुद की जो है दिला देता है। इन सब के अलावा जितने भी ये सारे साइन से जितनी भी रेखा, ये सब रेखा मन विचलित करती है, रेस्टलेसनेस देती है, इसलिए रहते रहते एकदम मन जो है विचलित होता है आपका।
इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मनी ट्रायंगल ओपन है। लेफ्ट हैंड में भी अगर जजमेंट देखा जाए तो यस, यहाँ लेफ्ट हैंड में मनी ट्रायंगल कंप्लीट है। पैसे के रिगार्डिंग कोई टेंशन नहीं है। आपको आपके काम से कई मरतबा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और इनसिक्योरिटी की भावना भी रहती है। डिफेम यानी नाम खराब होने का कभी कभी डर भी लगता है। पिता से थोड़ा वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति थी, उसको भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। माइंड लाइन से जब सूर्य की रेखा निकलती है तो खुद के दम पर अपना नाम इज्जत कमाते हैं। फेलवर बहुत करीब से देखते हैं, लेकिन क्या है कि एट द एंड वी सिंबल का साइन है, तो 100% वेल्दी एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को ये क्रिएट कर रहा है। मूड स्विंग जैसी चीज़ों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, तब जाकर के लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी आपको आते हुए देखने को मिलेगा। और जो राइट एंड लेफ्ट हैंड में लाइफ लाइन में चेंजेस है वो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत को ही दर्शा रहा है। लेकिन क्या है कि आपके हथेली में सपोर्टिव लाइन इतनी अच्छी है, शुक्र इतना अच्छा है कि वो सारे के सारे मेजर हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। बचपन में भी था हेल्थ इशू, लेकिन उन सब से भी निकलते हुए आप डिवाइन हेल्प से आगे आए हैं और अभी भी आपको हेल्प हो तो लाइफ टाइम मिलते ही रहेगा। उसके रिगार्डिंग टेंशन फ्री रहिए आप। खुद के मेहनत, दूसरों के सहयोग के कारण जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो शादी के बाद भी कंफर्ट्स लाइफ में आपके बढ़ा था। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।